प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन की हर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को यहां हमने वन बाय वन आपका डिस्कस किया। देखो अब यहां पर था एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो हक्कल रूल। अब यहां पर इस हक्कल रूल के अकॉर्डिंग हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानते हैं, कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हक्कल रूल। देखो हक्कल रूल आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, इसके बारे में डिस्कस करेगा। देखो हक्कल रूल अप्लाई करने से पहले हमें 3 पॉइंट आपके पता होने चाहिए। देखो यहां पर एक ट्रायंगल ऐसा बना रहे हैं आपका। देखो पहला पॉइंट आपका है साइक्लिक, पहला आपका साइक्लिक, पहला रूल आपका साइक्लिक। दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका है प्लेनर। प्लेनर मतलब आपका हो गया कि sp2 और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपका इसका आपका जो तीसरा पॉइंट है वो तीसरा पॉइंट है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन होना चाहिए मतलब कॉन्जुगेशन मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अगर कोई भी सिस्टम ये 3 रूल आपके फॉलो करता है देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है इसमें आपका अप्लाई हक्कल रूल। फिर हमें आपका हक्कल रूल यहां पर अप्लाई करना है, अप्लाई हक्कल रूल, अप्लाई हक्कल रूल। अब देखो हक्कल रूल क्या आपका, एक आपका है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर कंपाउंड आपके पास आपके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कंपाउंड हमेशा कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड। और अगर आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड हमेशा कैसा होगा आपका, एंटी एरोमेटिक होगा। कंपाउंड हमेशा कैसा होगा आपका, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और यहां पर जो n आपका है, n को हम बोलते हैं हक्कल नंबर, ये कहलाता है आपका हक्कल नंबर। और हक्कल नंबर की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सपोज n इज इक्वल टू 0, अगर n इज इक्वल टू 0 रख दो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा अगर n इज इक्वल टू हम 1 रख दें तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n इज इक्वल टू हम 3 रख दें तो 4 इंटू 2 रख दें, अगर 4 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर n इज इक्वल टू 3 रख दें तो 4 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n इज इक्वल टू हम 4 रख दें तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सेम आपका एंटी एरोमेटिक में है, यहां पर जो n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 ये आपकी होती है। देखो अगर n इज इक्वल टू 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 2, 4 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई। ये आपका देखो इसके लिए आपका 0 वाला रूल यहां पर फॉलो एंटी एरोमेटिक में जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1 2 होती है। ठीक है, 5 से देखो अब अगर हम देखें n की वैल्यू अगर हम 1 रखें, n की वैल्यू 1 रखें तो क्या है, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर n की n इज इक्वल 2 रख दें तो 4 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n इज इक्वल टू 3 रख दें तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर n इज इक्वल टू सपोज 4 रख दें तो जगह 4 इंटू 4 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो भी 4 की टेबल में आएगा, जो भी 4 की टेबल में आता है वो सब क्या होते हैं आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जैसे देखो एरोमेटिक कंपाउंड का हम अगर एग्जांपल लें, सपोज हमने बेंजीन लिया तो देखो अगर बेंजीन में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 2 4 6, तो 6 देखो 6 कौन सा आपका, 6 है आपका हक्कल नंबर। n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। अगर सपोज इसके लिए हम आपको ये दिया है साइक्लोब्यूटाडाइन दिया है तो जब इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, एंटी एरोमेटिक होगा। एक चीज और है, अगर आपका देखो अगर इन देखो 3 रूल में से अगर कोई भी रूल आपका फॉलो नहीं होगा तो कंपाउंड हमेशा आपका नॉन एरोमेटिक होगा। देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी
इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रूल देन कंपाउंड हमेशा क्या होगा आपका नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक। देन कंपाउंड क्या होगा आपका नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल आपका कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आपका है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये अगर इसको देखें तो ये एक्चुअल में इस फॉर्म में नहीं रहता है, ये हमेशा टफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये कंपाउंड आपका प्लेनर नहीं है। अगर प्लेनर नहीं है तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपका बोलते हैं। दो कंपाउंड आपके और होते हैं, एक होमो एरोमेटिक, एक क्वासी एरोमेटिक। उनको देखते हैं। तो पहला था आपका एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तीसरा आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर चौथे में अगर हम देखें इसमें, तो अगर हम इसको नंबरिंग करें तो पहला एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तीसरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और जो चौथा आपका होता है वो होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड हैं, जितने भी आपके आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ऑल आयनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नोन एज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसा मैं एक एग्जांपल दिया आपका, सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां आपका डबल बॉन्ड है। हमने इसकी आपको रिएक्शन दे रखी है, इसकी रिएक्शन करा रखी है हमें HClO4 के साथ। देखो HClO4 क्या आपका, ये आपका एसिड है। अगर ये एसिड है तो ये आपको क्या देगा, यहां से आपका H पॉजिटिव देगा, और जब H पॉजिटिव देगा तो यहां पर ऑक्सीजन के पास क्या आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस H पॉजिटिव में अटैक करेगा। तो जब इस H पॉजिटिव में अटैक करेगा तो क्या होगा, O पर क्या आ जाएगा H, और ये अपने लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। अगर डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके डबल बॉन्ड है। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना नहीं आ सकता है। तो ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, और जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा तो देखो क्या होगा, ये O पर H आ गया, ये डबल बॉन्ड पे तो कोई भी आपका चेंज नहीं आया है, ये डबल बॉन्ड आपके ऐसे ही है। अब देखो यहां पर जब ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6। अब पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, यहां पर क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली है, पी ऑर्बिटल, और ये पी ऑर्बिटल कंप्लीट डिलोकलाइज कर देगा किसको, पाई इलेक्ट्रॉन को। अब देखो कंपाउंड क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहां पर चार्ज क्या आपका, यहां पर चार्ज क्या रखा आपका पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कौन करेगा आपका, यहां पर हमारे पास क्या बचा ClO4 नेगेटिव, तो इसको आपका न्यूट्रल करेगा आपका। अगर इसको हटा दें हम, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रल करेगा, ClO4 नेगेटिव इसको न्यूट्रल करेगा, तो ये क्या हो गया आपका आयनिक कंपाउंड हो गया, ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड। और अगर ये आयनिक कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा तो इसको हम बोलेंगे आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो 2 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो सॉरी 1 हो जाएगी। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें होता है आपका एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड क्या होता है आपका, तो ये कंपाउंड होगा आपका एरोमेटिक, और एरोमेटिक कंपाउंड होगा कैसा था आयनिक, तो इसको हम बोल देते हैं आपका क्या क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कहलाता है आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट आपका होमो एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट आपका देखो होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये भी क्या होता है आपका साइक्लिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। बट यहां पर जो क्या होता है, जो डीलोकलाइजेशन होता है,
डी लोकेलाइजेशन होता है, ये बाईपासिंग होता है आपका, बाई पासिंग वन सैचुरेटेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सैचुरेटेड हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखो जैसे एग्जांपल हमें दिया है आपका, जैसे कॉट एग्जांपल दिया है कॉट का, ठीक है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कॉट हमें दिया है। अगर हमने इस कॉट पे देखेंगे तो यहां पर सपोज आपका एक H लगा है, सपोज इसको हम HA बोल देते हैं, हमने इसकी रिएक्शन कराई सपोज किसके साथ, H2SO4 के साथ। देखो H2SO4 आपको क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, और जब H पॉजिटिव देगा तो सपोज इसको हमने HB लिख दिया, तो सपोज ये डबल बॉन्ड इस H पर अटैक करेगा, जब डबल बॉन्ड इस H पर अटैक करेगा तो देखो क्या होगा आपका, ये डबल बॉन्ड ऐसे रहा, ये डबल बॉन्ड ये है, ये डबल बॉन्ड ऐसे, अब देखो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये इससे ऐसे अटैक कर रहा है तो यहां पर एक HA तो पहले से लगा था, एक HB आ गया आपका, और देखो जब इसने इस पे ऐसे अटैक किया, ऊपर वाला कार्बन पे अटैक कर रहा है इस पे, तो यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड आपको कुछ आपका ऐसे दिखाई देगा, तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, और यहां पर ऊपर के साइड क्या लगा है इसमें, यहां पर लगा आपका HA और HB, मतलब ये कैसा आपका sp3 है, और यहां पर चार्ज क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये आपका यहां पर ऐसे p ऑर्बिटल होगा आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें आपका जा सकता है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जाएगा तो यहां पर क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो जाता है आपका, और जब कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन होगा तो देखो कैसे बनेगा सिस्टम, तो देखो यहां पर क्या होगा, तो इतने में पूरा क्या हो जाएगा आपका, पूरा डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज में डीलोकेलाइज करेगा, तो यहां पर क्या हो गया, एक HB लगा है और एक आपका HA लगा है, तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है, अगर 4n+2 को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक होगा, लेकिन इसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इस वजह से ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं आपके क्या, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस पूरे हमने लेक्चर में आपका कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, कैसे कैसे हम किसी कंपाउंड को एरोमेटाइज कर सकते हैं या एरोमेटिक की कैटेगरी में रख सकते हैं, और कैसे कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं। अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल करेंगे हकल रूल से रिलेटेड। तो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड, आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अब देखो कैसे एक्सप्लेन करना, आपको कैसे बताना एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। देखो अगर आप इस कार्बन को देखें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज पे वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल, और देखो अगर वैकेंट p ऑर्बिटल होगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में जाएगा तो देखो जैसे p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहां पर p ऑर्बिटल खाली हो गया, और जैसे ही p ऑर्बिटल खाली हो जाएगा तो ये आपका इसके p ऑर्बिटल में जाएगा, और जैसे p ऑर्बिटल जाएगा तो यहां पर क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां पर क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगर हम इस पर देखें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब देखो साइक्लिक भी, कंपाउंड साइक्लिक भी है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन भी हो रहा है, और प्लेनर भी है क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन आपका sp2 है। तो देखो आप टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, तो देखो पॉजिटिव चार्ज तो वैकेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, एरोमेटिक। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो कंपाउंड क्या होता है आपका, एरोमेटिक होता है। अब देखो यहां क्योंकि इसमें हकल रूल लग जाएगा, कैसे लगाओगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, आपका आंसर आना चाहिए क्या, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब आप n की वैल्यू क्या रखोगे, अगर n की वैल्यू हम 0 रख दें, +2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई, और 2 पाई तो 4n+2 कौन सा होता है आपका, हकल का कौन सा रूल होता है आपका, एरोमेटिक रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब यहां पर क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहां जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा, देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आ गया आपका डबल, तो यहां पर भी कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। लेकिन देखो यहां पर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास,
देखो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां पर थे। अब देखो जो ये नेगेटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आके क्या बन गया आपका पाई बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज को हम किसकी तरह कंसीडर करेंगे, आपका पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो कहां से 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 कहां से हो गए आपके नेगेटिव चार्ज से हो गए, 2 हो गए आपके नेगेटिव चार्ज से। तो टोटल कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब आपके पास 2 रूल है, एक 4n+2 है और एक 4n है, तो कहां रखोगे, देखो 4n+2 में अगर रखोगे तो कभी 4 नहीं आएगा आपका, लेकिन अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन में इसका रखोगे तो n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो आंसर क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4n सिस्टम कौन सा होता है आपका एंटी एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड कैसा होता है आपका एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा हो आपका एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड ये था आपका एरोमेटिक, ये कंपाउंड आपका क्या एंटी एरोमेटिक। देखो इस वाले में देखो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये भी हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। देखो इस वाले को देखो, इस वाले में अगर हम देखें तो देखो अगर इसका कॉन्जुगेशन बनाओगे तो ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, और जब डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां चले गया, जब डबल बॉन्ड यहां चले गया तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली डीलोकलाइज हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड कैसा होगा आपका एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। देखो इस वाले में देखो यहां ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, लेकिन यहां पर ये कैसा आ गया आपका sp3। और अगर sp3 आपका आ गया तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। अगर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। देखो इस वाले को देखो, यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन सा पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा। अगर पी ऑर्बिटल वैकेंट होगा तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 2 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। ये हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। देखो नेक्स्ट वाले कंपाउंड को देखो, यहां पर अभी बताया था आपको नेगेटिव चार्ज भी अगर कॉन्जुगेशन में है तो उसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। तो देखो 2 2 4 2 6, तो ये क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो इस वाले कंपाउंड में, इस वाले को देखोगे इसका ऑर्बिटल क्या आपका sp3। तो यहां पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो सीधे आंसर क्या जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक। देखो इस वाले में देखो पॉजिटिव चार्ज है, पी ऑर्बिटल है, अगर पी ऑर्बिटल है तो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो 2 2 4 2 6, तो कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो कंपाउंड क्या हो गया आपका एरोमेटिक। इस वाले में देखते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, तो ये हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और अभी आपको बताया जो भी 4 की टेबल में आता है वो सब क्या होते हैं आपके एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका एंटी एरोमेटिक। अब देखो ये वाले कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम कैसे देखेंगे, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में चार्ज आएगा नेगेटिव, और यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पर क्या होगा आपका, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है यहां पर पी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, और जैसे ही पी ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो 2 2 4, तो कौन सा हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। देखो इस वाले को देखेंगे तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होगा, देखो डबल बॉन्ड, तो यहां पर ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव चार्ज अगर पी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, अब जब पी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपके थे क्या बोलते हैं आपका आयनिक कंपाउंड में हम एरोमेटिसिटी को कैसे देख रहे हैं। आप कुछ फ्यूज रिंग वाले एग्जांपल लेते हैं। देखो फ्यूज वाले रिंग, जो आपका फ्यूज रिंग है उसमें हम एरोमेटिसिटी कैसे देखेंगे। देखो इसमें एरोमेटिसिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं चार्ज सेपरेशन करते हैं। अब देखो जब चार्ज सेपरेशन करेंगे तो देखो चार्ज सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से हम इस वाले कंपाउंड में आपका चार्ज सेपरेशन कर सकते हैं। देखो ऐसे आपका, देखो पहले क्या करता है, ये अगर ये वाला बॉन्ड ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे, इस पे कोई आपको कुछ नहीं करना है। ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इसको सेपरेट करना है। देखो अगर इसको हम यहां रख दें तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा ये हो सकता है कि इस वाले बॉन्ड को हम इधर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, और जब इधर की ओर शिफ्ट करेंगे तो यहां पर चार्ज बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब उसके बाद देखना आपको कंपाउंड दोनों रिंग को, आपको देखो अगर हम इस रिंग को देखें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस रिंग का पार्ट है। तो टोटल कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या बन गया आपका एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला जो रिंग होगा ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले में देखें तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड कैसा होगा आपका एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। देखो इस वाले में अगर देखेंगे तो ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये एरोमेटिक, और ये 4 पाई हो गया तो ये क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। तो अगर किसी कंपाउंड में एरोमेटिक भी उसी के अंदर है, एंटी एरोमेटिक भी उसी के अंदर है, तो ये कंपाउंड ना तो एरोमेटिक होता है ना आपका एंटी एरोमेटिक होता है। तो हमेशा ये कंपाउंड कैसा होता है आपका नॉन एरोमेटिक, इसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। सेम यही चीज इसमें भी फॉलो करनी है। देखो अगर इस सेम यही चीज आप इसमें भी करें तो देखो इसमें भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो यहां पर अब सेम वही तरीका आपको यूज करना है जो हमने ऊपर आपका यूज किया था। देखो अगर यहां नेगेटिव आ गया तो यहां पॉजिटिव आ गया, एक बार यहां पॉजिटिव और यहां पर क्या हो गया आपका नेगेटिव, दोनों रेजोनेंस आपके। अब देखो एरोमेटिसिटी फिर से देखना आपको इसमें। तो देखो यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बन गया आपका एंटी एरोमेटिक। देखो अगर इसमें देखें 2 2 4 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर से 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया आपका एंटी एरोमेटिक। यहां पर दोनों एंटी एरोमेटिक है। अगर हम इसमें देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा तो कंपाउंड क्या होगा आपका एरोमेटिक। इसमें देखें 2 2 4 और नेगेटिव चार्ज तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो एरोमेटिक। तो देखो दोनों एरोमेटिक है, यहाँ दोनों एंटी एरोमेटिक, तो ये वाला तो नहीं ऐसे नहीं जाएगा, तो हमेशा ऐसे होगा। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो ये 4 सेपरेशन के बाद क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। देखो सेम कंडीशन हम इसमें भी अप्लाई करते हैं। देखो अगर हम इसको देखें तो इस वाले कंपाउंड में देखो ये आपका डबल बॉन्ड है। देखो हम इसमें क्या कर सकते, इस वाले कंपाउंड में क्या कर सकते हैं आपका, सपोज ये नेगेटिव चार्ज अगर इधर चले गया, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो इधर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, इधर चार्ज क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अब देखो जब आपका इधर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आया तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक। देखो 2 2 4 2 6 और 8, यहां 8 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो एक एरोमेटिक आ रहा है एक एंटी एरोमेटिक आ रहा है, इसका अगर अपोजिट कर लोगे तो वहां पर भी सेम कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका नॉन एरोमेटिक, ये भी क्या होता है आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो इस वाले कंपाउंड को देखते हैं, इस वाले कंपाउंड में कैसे होगा। देखो अगर हम यहां पर इस CN को ओपन करके लिख दें, C अगर इसमें लिखते हैं हम C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दें, तो देखो ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, तो ये आपका इसका रेजोनेंस बनेगा कुछ इस टाइप से आपका। यहां पर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। देखो और दूसरा एक और बन सकता है कि ये आपका नीचे की ओर भी मूव कर सकता है। तो देखो अगर देखेंगे दोनों में सेम बनेगा तो यहां पर क्या हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज दोनों है आपका। तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका एरोमेटिक। देखो सेम इस वाले में देखते हैं, इसको हम लिखते हैं N डबल बॉन्ड आपका N कर देते हैं। देखो N डबल बॉन्ड N, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखो इस वाले में क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज यहां चले जाए तो ये बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। देखो अगर हम इस वाले कंपाउंड में देखें तो इस वाले कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो आपके पास 2 2 4 और 2 6, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो फ्यूज रिंग वाले में आपको ऐसे एरोमेटिसिटी चेक करनी है। अब देखो यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन दिया आपके, इसमें पूछा है कि जो प्रोडक्ट होगा वो कौन कौन सा आपका एरोमेटिक होगा। देखो आपके पास क्या आपका AgNO3 है, अगर आप AgNO3 को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, और यहां पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लॉन पे इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेगा आपका Ag पर अटैक करेगा, और जैसे ही ये Ag पर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका Br पर क्या आ गया आपका Ag, और Br ने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो यहां पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखो Br आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो माइनस क्या निकल जाएगा आपका, यहां से निकल जाएगा माइनस AgBr बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही
माइनस AgBr निकलेगा। तो देखो यहां पर क्या दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया ये, तो यहां पर चार्ज क्या है पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 2 4 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 की टेबल मार है। ठीक है, देखो सेम यहां पर भी सेम कंडीशन होगी आपकी, यहां से आपका Br निकलेगा, क्या निकलेगा आपका AgBr आपका निकलेगा। और देखो यहां पर जैसे पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल कौन करेगा आपका NO3 बनेगा। तो ये क्या हो गया क्वासी एरोमेटिक, सॉरी क्वासी तो नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक होता तब क्वासी हो जाता। ठीक है, देखो इस वाले में क्या होगा आपका, देखो अगर हम इस वाले में देखें यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसको न्यूट्रल कौन करेगा आपका NO3 नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पर 2 2 4 और 2 6 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा आयनिक स्पीशीज है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हो गया आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो यहां पर देखें, अगर हम Na को देखें तो Na क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास जो Na है ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 11 2 8 1 होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो पॉजिटिव चार्ज तो क्या बन जाएगा आपका 2 8 बन जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपका। तो देखो अगर हम इस वाले कंपाउंड को देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चले गया, तो देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आपने क्या कर रखा है 2Na ले रखा है, और 2Na आपको क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है आपका एक नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज था, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड क्या होगा आपका एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, देखो ऐसे सेम आपका एग्जांपल ये भी दिया आपको SbF5 में। देखो SbF5 वाले को हम कैसे करेंगे, अगर हम SbF5 वाले को लें तो देखो हमारे पास क्या आपका कंपाउंड आपको दिया गया है SbF5 वाला जो एग्जांपल दिया है, यहां पर आपका फ्लोरीन दिया है, आपको दिया है SbF5। तो देखो SbF5 क्या करता है, ये डीफ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, तो फ्लोरीन को रिमूव कर देगा, तो SbF6 नेगेटिव बन जाएगा। और जैसे नेगेटिव बनेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड, और देखो जब जाएगा तो यहां पर चार्ज देगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बन गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या बन गया आपका एरोमेटिक। सेम आपका ये वाला कंपाउंड है, यहां पर Cl दिया है, तो क्या निकलेगा माइनस AgCl, यहां से भी निकलेगा, और जैसे माइनस AgCl निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर आपका रिंग लगी है 3 मेंबर्ड की रिंग, ऐसे यहां पर भी 3 मेंबर्ड है, और यहां पर भी क्या लगा आपका 3 मेंबर्ड रिंग। लेकिन जैसे Cl नेगेटिव जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और देखो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा डिलोक्लेशन हो जाएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। देखो नेक्स्ट कैटेगरी में हमने एनुलिन सिस्टम को लिया गया है। एनुलिन सिस्टम में अगर देखें तो सबसे पहले आपका 10 एनुलिन आपने लिया है। देखो 10 एनुलिन क्यों बोल रखा है इसको, हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जितने कार्बन आपके होते हैं उसी हिसाब से आप उसका नाम रखते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको 10 एनुलिन बोलते हैं। देखो अगर 10 एनुलिन में देखो तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका हाइड्रोजन होगा। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये क्या आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो क्या होगा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। लेकिन 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को तो फॉलो करता है, लेकिन यहां पर क्या होता है जो इंटरनल हाइड्रोजन है ये इनमें आपका रिपल्सन हो जाता है, और अगर इनमें आपका रिपल्सन हो जाता है तो ये रिंग आपका कहां से, ये डबल बॉन्ड जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये कहां चले जाता है आपका आउट ऑफ प्लेन। और अगर ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो कंपाउंड तो प्लेनर रहा ही नहीं, और अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं रहा तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक
तो ये सिस्टम कैसा होता है आपका, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर देखता है आपका 14 एनुलिन आपको लिया गया, ऐसे 14 एनुलिन में भी 4 हाइड्रोजन है। अब यहां पर भी आपके पास 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4। तो ऐसे देखो इसके अंदर भी 4 हाइड्रोजन है आपके, लेकिन यहां पर क्या हो गया, इन 4 हाइड्रोजन की डिस्टेंस आपकी बढ़ गई, लेकिन फिर भी इन 4 हाइड्रोजन में आपस में क्या होता है आपका, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होने की वजह से भी यहां आपका क्या जाता है, रिंग आउट ऑफ प्लेन जाता है। लेकिन ये प्रोटोन कैसा आपका, डायट्रोपिक प्रोटोन है, डायट्रोपिक मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल कैसा आपका, डायट्रोपिक मॉलिक्यूल। और देखो डायट्रोपिक मॉलिक्यूल में आपके पास क्या है, देखो 4 इनर हाइड्रोजन है और बाकी क्या, आउटर हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इनर हाइड्रोजन आपका जो सिग्नल दे रहा है वो 0 के आसपास दे रहा है, मतलब 0 मतलब कहां की ओर गया आपका, मतलब शील्डिंग की ओर। और जो आउटर प्रोटॉन है ये कहां की ओर जा रहा है आपका, ये जा रहा है आपका डिशील्डिंग की ओर। और अगर शील्डिंग और डिशील्डिंग होता है तो ये किस, डायट्रोपिक मॉलिक्यूल हो गया। और अगर डायट्रोपिक मॉलिक्यूल हो गया तो किसकी प्रॉपर्टी होती है आपके, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो ये कंपाउंड क्या होता है आपका, ये कंपाउंड होता है आपका एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे देखो अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी आपके पास ये 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। यहां पर भी आपके 6 इनर हाइड्रोजन है। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखो जैसे जैसे रिंग बढ़ रही है वैसे वैसे इन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जा रही है आपकी, बढ़ जा रही है। और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो यहां पर हमने देखा था कि आउट ऑफ प्लेन चले गया, और यहां से आउट ऑफ प्लेन बहुत कम जा रहा है क्योंकि रिपल्सन कम हो गया, और यहां रिपल्सन और भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। देखो यहां पर भी देखो आप, हमारे पास 6 इनर हाइड्रोजन है, जो 6 इनर हाइड्रोजन है उसका सिग्नल मिल रहा है आपका माइनस पे, माइनस मतलब शील्डिंग, ये आपको मिल रहा है शील्डिंग की ओर। ठीक है, और यह 9 पॉइंट, तो ये क्या मिल रहा है आपको, डिशील्डिंग की ओर। तो ये भी कैसा हो गया आपका, डायट्रोपिक मॉलिक्यूल हो गया, डायट्रोपिक मॉलिक्यूल। और जितने भी डायट्रोपिक मॉलिक्यूल होते हैं सब क्या होते हैं आपके, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी क्या आपका एरोमेटिक है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक आपका एक एग्जांपल आपने लिया है, अगर हम यहां पर देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, लेकिन जो यहां पर ये आपका जो ये जो डबल बॉन्ड है, ये नॉन हक्कल, इसको बोलते हैं नॉन हक्कल डबल बॉन्ड, नॉन हक्कल पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करता है आपका, कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं करता है। और अगर कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो कभी भी हमें ऐसा सिस्टम दिया हो तो उसके सेंटर पर, अगर सेंटर पर प्रोटॉन है तब भी वो एरोमेटिक होगा, अगर प्रोटॉन नहीं है तब, सॉरी डबल बॉन्ड है तो उसको काउंट तब भी नहीं करना है, और अगर नहीं है फिर तो आपको वैसे भी काउंट नहीं करना है। तो देखो जैसे ये और ये दोनों सेम एग्जांपल है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 4n+2 पाई को ये क्या करेगा आपका, फॉलो करेगा। तो ये दो एग्जांपल सेम है। देखो इसके पेरिफेरी पे क्या आपका डबल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो इस टाइप के एग्जांपल में डबल बॉन्ड हो या नहीं हो आपको उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, देखो हमने ये एग्जांपल लिया है। अब देखो यहां पर ये और ये, देखो ये 10 एल्यूमिन था तो लगभग इसी के जैसा एक रिंग हमने और बढ़ा दी। अभी तक क्या था, इस प्रोटॉन की वजह से इसमें क्या रिपल्सन हो रहा था। अब इस प्रोटॉन को हमने इस कार्बन से लॉक कर दिया, और जब लॉक किया तो सेम फेज में किया। तो जब सेम फेज में हम लॉक करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर हमेशा प्लेनर रहता है। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन तो यहीं पर देखा हमने एक रिंग को ऊपर की ओर लॉक कर रखा है और दूसरे रिंग को नीचे की ओर लॉक कर रखा है। तो ये क्या होगा, एक रिंग तो ऊपर लॉक है, एक रिंग ऐसे नीचे की ओर लॉक है, तो ये क्या करेगा, अपनी प्लेनेटरी लॉस कर देता। अगर प्लेनरिटी लॉस करेगा तो ये कंपाउंड कैसा जाएगा, ये होता आपका एंटी एरोमेटिक। यहां बोल देंगे ये कैसा होता आपका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14। तो ये भी क्या हो गया आपका नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक आपका। देखो अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो इस वाले एग्जांपल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब देखो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये भी सेंटर पे है, तो ये भी नॉन हक्कल पाई बॉन्ड होता है, ये भी होता है आपका नॉन हक्कल पाई बॉन्ड, नॉन हक्कल पाई बॉन्ड। अगर ये नॉन हक्कल पाई बॉन्ड है तो ये भी आपका कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो कितना हो गया, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया।
और अगर 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 12 मतलब 4 की टेबल में आ गया तो कंपाउंड क्या होगा आपका, एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जैसे आपने हकल रूल पढ़ा था, जो आपका हकल रूल था वो आपका एप्लीकेबल था आपका मोनोसाइक्लिक या आपके बेंजीनॉइड कंपाउंड के लिए। लेकिन अगर हमारे पास नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है जिसमें आपके बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम एरोमेटिसिटी को कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए हमारे पास आपका क्रेक्स रूल आपका है, हमारे पास आपका है क्रेक्स रूल। देखो क्रेक्स रूल क्या है, क्रेक्स रूल जो आपका एप्लीकेबल है वो पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड के लिए है, मतलब जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा आपकी साइकिल होंगी और कोई भी बेंजीन जैसी आपकी रिंग नहीं होगी। तो उसके लिए हमेशा हम कौन सा रूल यूज करेंगे, क्रेक्स रूल। तो क्रेक्स रूल कब यूज करोगे? पहले क्या करना, अगर किसी, देखो क्या बोला, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन C2 एक्सेस, मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस होनी चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल को आपको 180 रोटेट करने पर सेम ओरिएंटेशन मिल जाना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस है तो काउंट टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जिसको हम N बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपको क्या करना है, काउंट करना है एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N-1। तो हमें क्या करना है, जो आपका डबल बॉन्ड था उसमें से एक माइनस करके हमें चेक करना है। अगर इफ N-1 इज इक्वल टू ऑड आ जाए तो कंपाउंड हमेशा नॉन एरोमेटिक होता है, और अगर N-1 इज इक्वल टू इवन आ जाए तो कंपाउंड हमेशा कैसा होता है, आपका एरोमेटिक होता है। देखो जैसे ये आपको कंपाउंड दिया है एजुलिन, एग्जांपल दिया आपको एजुलिन। अगर एजुलिन में हम देखें तो देखो एजुलिन में अगर यहां से हम एक्सेस डालें, ये आपका, ये अगर यहां से हम इसमें एक एक्सेस डालें तो ये इसमें एक्सेस गई, ये देखो C2 एक्सेस। अगर इस एक्सेस में मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ इंटरचेंज होगा, और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस है। अब देखो N की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, देखो एक डबल बॉन्ड 2 3 4 5, तो N की वैल्यू क्या हो गई 5। अगर N की वैल्यू 5 हो गई तो N-1 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। देखो जब 4 आ गया, 4 क्या आपका इवन, और अगर 4 इवन आता है तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, एरोमेटिक। जब N-1 की वैल्यू इवन आएगी तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। देखो नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया, आपका पेंटालिन का एग्जांपल दिया है। देखो अगर पेंटालिन में हम देखेंगे तो यहां से हमने क्या किया, मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस डाली। जब C2 एक्सेस डालेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ इंटरचेंज होगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ इंटरचेंज होगा, और ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ इंटरचेंज होगा। अब देखो इसके लिए N की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 1 2 3 4, N की वैल्यू हो गई 4, तो N-1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 3। देखो अगर 3 होगी तो ये क्या हो गया आपका ऑड, अगर ऑड हो गया तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, नॉन एरोमेटिक होगा। देखो नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया आपका हेप्टालिन का दिया है। देखो हेप्टालिन में भी हम यहां से C2 एक्सेस डाल देते हैं। अगर C2 एक्सेस पड़ेगा तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ इंटरचेंज होगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ इंटरचेंज होगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ इंटरचेंज होगा, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ इंटरचेंज होगा, और ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ क्या होगा, इंटरचेंज। तो C2 एक्सेस डालेंगे तो ऐसे रोटेट, इसको फ्लिप कर देंगे बिल्कुल। अब देखो क्या होगा, तो इसके लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, N की वैल्यू 6 हो गई, तो N-1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। 5 कौन सा नंबर हो गया आपका, ऑड, और अगर ऑड हो गया तो ये कंपाउंड भी क्या होगा आपका, नॉन एरोमेटिक होगा। तो इस पूरे लेक्चर में हमने एरोमेटिसिटी के जितने भी एग्जांपल थे सब एग्जांपल को कवर करने की कोशिश की है। तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर करो, और ऐसे हम आपको आगे भी कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।